नेम ऑफ द लैंड, लैंड के नेम के बारे में बात करते। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री, इंडिया एंड भारत, हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी कंट्री के लिए, इंडिया और भारत। ठीक है, इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, इंडिया इंडस से आया है, जिसे सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, जो ग्रीक्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 ईयर्स एगो, जो कि हिंदस बोलते थे और इंडस बोलते थे। उसके बाद भारतवास कुछ कुछ ही कहते थे, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, देखिए करते हैं। नेम्स ऑफ लैंड, नेम ऑफ द लैंड, हम अपने लैंड के बारे में करते हैं, जो कि इंडिया बोलते हैं और क्या बोलते हैं, भारत। इंडिया कहां से आया है, कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस, जो कि संस्कृत में सिंधु के नाम से है। और जो ईरान वाले और ग्रीक वाले हैं ना लोग, वो क्या बोलते हैं, हिंदस बोलते हैं और इंडस बोलते हैं। भारत कौन बोलते हैं, यूज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि कहां पर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में, और मेंशन कहां है, ऋग्वेद में। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में करेंगे सबसे पहले। मैन्युस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, और राइटिंग राइटिंग फ्रॉम हैंड, जो कि हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, और किस पर लिखी जाती है, पाम लीव्स पर लिखी जाती है, या फिर लिखी जाती हैं बार्क ऑफ ट्री, जिसको हम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस पर लैंग्वेज लिखी जाती हैं 3, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। और इन मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया जाता है, इस पर लिखे जाते हैं लीव्स ऑफ किंग, वो कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने कितने युद्ध वगैरह लड़े, मेडिसिन के बारे में लिखा जाता है, एपिक्स, पोयम और प्लेज के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का है। फिर इंस्क्रिप्शन का इसके बारे में देखेंगे। देखो, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स एगो के बारे में है, जो कि आज कहां पर पाया जाता है, कंधार में पाया जाता है, प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड टू अदर ऑफ द रूलर नेम अशोका। इसके बारे में हम फिर 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वी राइट एनीथिंग, इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वी यूज ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की तरह यूज करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन, इसका यूज लेटर्स के लिए किया जाता था और साइन के लिए किया जाता था। व्हेन वी स्पीक व्हाट इट रिटर्न और स्पीक, वी यूज ए लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं लिखने के लिए। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ग्रीक, ऊपर ग्रीक लिखी जाती थी और नीचे अरेमेनिक लिखी जाती थी, विच वर यूज इन दिस एरिया। ठीक है, ये है हमारा इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, फिर करेंगे हम आर्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में करते हैं। रिटर्न ऑफ हार्ड सरफेस, ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, रिटर्न ऑफ हार्ड सरफेस। जो ये मेटल होता था, स्टोन का होता था, स्टोन और मेटल।
और ये लिखा किसके ऑर्डर पर जाता था? किंग के ऑर्डर पर लिखा जाता था, ऑर्डर ऑफ किंग, जिसमें मतलब किंग तो ऑर्डर देता था, फिर हमें फॉलो करना पड़ता था। हम देखते थे उसे, रीड करते थे, पढ़ते थे और ओबे करते थे। किंग का तो काम है दे देना ऑर्डर, हमें फॉलो करना। विक्ट्रीज ऑफ बैटल, उनकी हार जीत लिखी जाती थी, ठीक है। बैटल विक्ट्री लिख लो या विक्ट्री ऑफ बैटल लिख लो, ठीक है। आर्कोलॉजी के बारे में करेंगे। ये इक्वेट बोन्स होते हैं जो एनिमल के, उसके ऊपर लिखा जाता है। डोमेस्टिकेशन वगैरह के बारे में, टूल्स बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बचे हुए का ब्रिक्स के लिए यूज कर लिया जाता है। ये आर्कोलॉजी है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको देखो जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट के बारे में ये दें, इसमें एनिमल्स वगैरह के बारे में, एनिमल लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश, ठीक है। उसके बाद आपका जो काम है ये देखना है आपको कि डेट्स के बारे में, कि भाई उसका एक चार्ट बनाइए कि भाई यहां से यहां तक के जो हैं जीसस क्रिस्ट के मतलब बर्थडे, जीसस क्रिस्ट के बर्थडे से हमारा जैसे कि स्टार्ट होता है, उससे पहले हम बिफोर अरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये आपको पढ़ना है और बताना। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज रह जाएंगी, वो आप बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।